नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जमीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस यादगारी दिन का इनेकाद। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तकरीब की शिरकत। जान कुर्बान करने वाले पुलिस एहलकारों को पेश किया खिराज अकीदत। नायब वजीर आला अजीत पवार ने पुणे में पुलिस यादगार शहीदान तकरीब में की शिरकत। पुलिस शोहदा को पेश किया खिराज अकीदत। औरंगाबाद में किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर किया एहतजाज। बारिश से मुतासिरा किसानों को इमदाद देने हुकूमत से क्या मुतालबा। नवी मुंबई के इलाके में लगी खौफनाक आग। हादसे में 4 अफराद की हुई मौत। अब खबरें तफसील से। मुंबई के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस यादगारी दिन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की और कौम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले बहादुर पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर आला ने पुलिस फोर्स की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि अमन व अमान की बहाली में पुलिस का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आणि 157 पोलीस अंमलदारांना असीम ध्येय निष्ठेने आपले कर्तव्य बजावत असताना वीरगती प्राप्त झाली। त्या थोर वंदनीय वीर श्रेष्ठांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याकरता आज आपण एकत्रित जमलो आहोत। त्या 191 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतींना मी विनम्रपणे अभिवादन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने पुलिस मेमोरियल में मुनक्किद यौम पुलिस यादगारी प्रोग्राम में पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अजीत पवार ने कहा कि हम अपने बहादुर सिपाहियों की शहादत को कभी फरामोश नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अजीत पवार ने कहा कि बहादुर सिपाहियों की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दहा शिपायांच्या तुकडीवर ज्यावेळी चीनी सैनिकांनी अचानक हल्ला केला त्यावेळी शत्रूंशी निकराची लढत देत देशाच्या सीमांचे रक्षण करताना केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे 10 शूर जवान शहीद झाले। तेव्हापासून दरवर्षी 21 ऑक्टोबर हा दिवस देशातील पोलीस दलाच्या वतीनं पोलीस स्मृती दिन म्हणून पाळला जातो। पोलीस स्मृती दिनाच्या दिवशी एकाच वेळी देशातील सर्व पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी पोलीस स्मृती दिन परेडचे आयोजन केले जाते। मागील 1 वर्षाच्या कालावधीत ज्या पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांना आपले कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण प्राप्त झाले त्या सर्व शहीदांना आदरांजली वाहण्यात येते। बिहार इंतखाबात से जेएएम के दस्तबरदार होने पर शिवसेना यूबीटी के लीडर आनंद दुबे ने कहा कि जेएएम इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है। जेएएम को इंडिया इत्तेहाद की जानिब से 1-2 सीटें देना चाहिए था। देखिए, जेएमएम हमारे इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, बहुत ही अच्छी सरकार वहां चला रहे हैं। उनकी भी इच्छा थी कि बिहार में वो चुनाव लड़े, महागठबंधन के हिस्सेदार बने, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उनको सही सम्मान नहीं दिया और वो वापस वहां गए। उनकी उदारता है कि वहां चुनाव लड़कर वोट खराब नहीं कर रहे हैं, एक आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ये सबक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा है। कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए 1-2 सीट जेएमएम को देना चाहिए था, क्योंकि जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तो बिहार और झारखंड एक था। तो उसमें जो हेमंत सोरेन जी के पिताजी रहे हैं
शिबू सोरेन जी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे योगदान को नहीं भूलना चाहिए। आदिवासी समाज, वंचित समाज, शोषित समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। लेकिन महाराष्ट्र में जब चुनाव था तब भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। अब बिहार में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रही है, अपने सहयोगियों को साथ नहीं ले रही है। तो कांग्रेस को चिंतन करना होगा। कांग्रेस हमारा मित्र पक्ष है, इंडिया गठबंधन का सबसे प्रमुख दल है। राहुल गांधी जी को हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक तरफ महायुति बीजेपी की राज्यसभा रुकन मेघा कुलकर्णी पर नफरत फैलाने के इल्जामात लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप के कारकुन बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। शनिवार वाड़ा किले के अंदर चंद मुस्लिम ख्वातीन की नमाज पढ़ते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी की राज्यसभा रुकन मेघा कुलकर्णी और पतित पावन तंजीम के कारकुनों ने शनिवार वाड़ा किले में वाक़े दरगाह के करीब एहतजाज किया। इस वाक़े के बाद एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लीडरान और कारकुनों ने बीजेपी और मेघा कुलकर्णी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि मेघा कुलकर्णी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो, हम महायुति में हैं। महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिंदे साहब की शिवसेना है। कल खासदार मेधा कुलकर्णी ताई ने यहाँ पे आके जो बेछूट आरोप किए हैं, संविधान की विरोधी क्या कार्य किया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा चलती है। मेधा ताई भूल गई कि वो कोई एक धर्म की खासदार नहीं, वो हर धर्म की लोक प्रतिनिधि है। और ये जो शनिवारवाड़ा का मुद्दा है, ये मराठा साम्राज्य पेशवेजी का मुख्यालय था। पेशवा जी छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा थे और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी कोई भी सब जाति को लेके साथ में काम किया हुआ है। ये जो मजार है वो 1936 साल में इसकी पुरातन में नोंद है। यानी मेधा ताई ने यहाँ आके जो झूठ बोला है, जो हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई की है, तेढ़ निर्माण करने का कोशिश किया है, पुणे का जो सामाजिक शांतता भंग करने का जो कोशिश किया है, इसके अगेंस्ट में उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारा जो पक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा पटेल का, ये फुले शाहू अम्बेडकर को मानने वाला पक्ष है और हमारा पक्ष संविधान से चलता है। ये जो मेघा कुलकर्णी ने जो काम किया है, ये दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम किया है, तो उसके पर हमारी इतनी मांग नहीं, उस पर गुना दाखिल होना चाहिए, बाकी क्या है। कांग्रेस की लीडर संगीता तिवारी ने शनिवार वाड़ा किले में नमाज के तनाज़े पर बीजेपी और मेघा कुलकर्णी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अवाम की तरक्की के लिए काम करने में नाकाम हो गई है। पुणे में अवाम कई मसाइल से दो चाहे, बीजेपी अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। विवाद की बात ही नहीं है, कोई विवाद किस लिए है, क्यों है? मैं ये बोलना चाहती हूँ, पुणे शहर की खासदार का काम क्या है? सुरेश भाई कलमाड़ी भी खासदार थे, क्या काम करते थे? पुणे को एक पहचान बनाया। ये खासदार बनी है तब से इसने पुणे की मतलब पुणे के विकास के लिए क्या काम किया? आप पत्रकार है, 5 काम गिनवाओ, 5, ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ मैं, 5। एक काम नहीं है, एक काम मेधा कुलकर्णी का पुणे की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। अपने रास्ते कितने गंदे हैं, उसके लिए कुछ काम किया उन्होंने? नहीं। प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके लिए वो मेधा ताई ने कुछ काम किया? नहीं। महिला सुरक्षा, उसके लिए कुछ काम किया? नहीं। जो गुनहगारी कोथरूड वो जहां रहती है वहां पे गुनहगारी बढ़ रही है। नीलेश गायकवाड़ के केस में एक जबान पे बात नहीं आई उनके, इतनी तो डरपोक है। क्या करोगे तुम पुणे के लिए? खाक गुनहगारी नहीं, रास्ते अच्छे नहीं दे रहे, पर्यावरण अच्छा दे रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, बारिश में हालत क्या हो गई, शेतकरी आत्महत्या पे औरत बोलती नहीं है, क्यों? किसान कुछ पुणे के आजू बाजू में नहीं है, पर उसने कुछ भी पुणे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। पुणे की अच्छी पहचान के लिए इन्होंने कुछ नहीं काम किया। इनके पास खाली टाइम सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और खुद की रोटी सेको, और ये जो है ये षड्यंत्र है।
साबिक वजीर व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भास्कर राव पटेल ने देगलूर में बात करते हुए आवाम को दिवाली की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा दिवाली त्यौहार सबकी जिंदगियों में खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि इस साल मुसलसल बारिशों के सबब काफ़ी तबाहियां आई हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश नांदेड़ ज़िले में हुई है और गुज़िश्ता 40 या 50 सालों में कोई गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बजट मंजूर नहीं किया जितना वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला ने नया पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद पर तवज्जो दे रही है। इस साल तो ऐसा बारिश ने काफ़ी तबाही मचा दी, खास करके नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। पर एक बात ठीक हुई कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो नया पैकेज दिया है 32,000 करोड़ का, मैंने देखा कि गए 40-50 साल में इतने बड़े पैमाने पे जब कभी ऐसी आपदा आती है उस समय इतने बड़े पैमाने पे मदद नहीं होती। किसानों का नुकसान तो बहुत हुआ, पर अभी जो कुछ मिलेगा वो टाइम पे। वैसा तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम दिवाली के पहले देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा देर भी हो सकती है। मैंने देखा कि अभी तक तो लोगों को मिला नहीं। बड़े पैकेज के हिसाब से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसानों को मदद करती है तो किसान इस आपदा से भी बाहर निकल सकता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर कलेक्टर की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि बारिश की वजह से फसलों से मुतासिरा किसानों को हुकूमत की जानिब इमदाद नहीं दी गई। उन्होंने इनकी मदद करने हुकूमत पर जोर दिया। इस मौके पर किसानों ने कलेक्टर की रिहायशगाह तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। एहतजाज करने वाले किसानों का कहना था कि मुसलसल मौसलाधार बारिश ने इनकी फसल तबाह कर दी है, लेकिन हुकूमत मदद फराहम करने में नाकाम हो गई है। इन्हें फौरी मदद फराहम करने हुकूमत पर जोर दिया। अदाकार व हिदायतकार गोवर्धन असरानी के इंतकाल पर अदाकार रजा मुराद ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन असरानी के इंतकाल से एक दौर का खात्मा हो गया है। उन्होंने कहा कि वो एक बेमिसाल अदाकार थे। असरानी साहब के देहांत से एक दौर खत्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। आप उन्हें कॉमिक रोल दे दें, आप उन्हें विलनिश रोल दे दें, आप उन्हें सीरियस रोल दे दें, और बहुत सी गुजराती फिल्मों में वो एज ए हीरो भी आए, हिंदी फिल्मों में भी हीरो आए, और जो रोल भी उन्होंने किया बहुत ही कामयाबी से किया। जालना शहर के गांधीनगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने बारिश से मुतासिरा खानदानों में इमदाद तकसीम की। कांग्रेस ने रुकन पार्लियामेंट कल्याण काले की क़यादत में जालना के गांधीनगर के अवाम में लोगों को इमदाद फराहम की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन बदर चाउश और अब्दुल रशीद पहलवान और दिगर ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो बारिश से मुतासिरा अवाम को इमदाद फराहम करे। गांधीनगर और अर्जुन नगर उपरवाल में जो लोगों को पानी से नुकसान हुआ था, उन लोगों को आज दिवाली के मौके पे किट वाटअप की गई है। उसी जमाने में हम सब लोग का यहाँ आना हुआ था, और जितने भी जो गर्जू लोग हैं जिनका जो उस टाइम में नुकसान हुआ था, उनके वक्त के ऊपर नहीं पहुंच सके, मगर आज देर क्यों नहीं, मगर आज उनके पहुंचे और उन लोग किट वाटअप के। इसी बात नगर अर्जुन नगर में जो पानी की, जो लोगों के घर पानी में डूब चुके थे, उनके लिए जो है दिवाली के लिए किट दिया गया है। हमने गवर्नमेंट से भी वो किए थे खासदार साहब ने, और अभी खासदार साहब ने जो है दिवाली के लिए किट वाटअप की है। जो लोगों के नाम महापालिका की तरफ से आए थे वो लोगों को किट दिया गया, और अभी जो है और लोग जो नाम रह गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वो करके जो है उनको दिलाने वाले हैं खासदार साहब ने।
चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सेंट्रल रेलवे ने कहा कि त्योहारों के ज़िमन में महकमा रेलवे की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत मुंबई, सोलापुर और दीगर मुकामात के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हम दिवाली और छठ पूजा के लिए जाने वाले मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले साल भी कोई भगदड़ अपने पास में नहीं हुई थी। छठ पूजा और दीपावली के लिए जाने वाले जो यात्री है उनको हर साल की तरह इस साल भी और बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इस साल हम लोगों ने मध्य रेलवे के माध्यम से 1998 ट्रेनों का संचालन करने का मानस बनाया हुआ है। इसमें से लगभग 705 ट्रेनें ऑलरेडी जा चुकी है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की है। इसी के माध्यम से, इसी के साथ में हम लोग जो बाकी की स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं वो ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, नागपुर, नासिक ऐसे मुख्य स्थानकों को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग स्थानकों पे, जिसमें रक्सौल, गोरखपुर, उसी के साथ साथ में बनारस ऐसे स्थानकों को जोड़ती हैं। ये सारी ट्रेनें हम लोग यात्रियों की सुविधाओं के लिए चला रहे हैं। यात्रियों के लिए एडिशनल ट्रेनों के अलावा हम लोगों ने मेजर स्थानकों के ऊपर जो मुख्य स्थानक है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, इन पे होल्डिंग एरिया का भी निर्माण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में हमने 1200 स्क्वायर मीटर से बड़े होल्डिंग एरिया का निर्माण किया है, जिसमें 1200 से अधिक यात्री एक समय पे रखे जा सकते हैं या उसमें वो रुक सकते हैं अपनी ट्रेन आने तक। उसके बाद में हम यात्रियों को इन होल्डिंग एरियाज में खाने पीने का पुख्ता इंतजाम हम लोग कर रहे हैं, उनको एडिक्वेट हम लोग चीजें पहुंचा रहे हैं। उसी के साथ में उसमें पानी की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है, टॉयलेट की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ में उनको यात्रा के लिए टिकट खरीदने के लिए कहीं पे भी क्यू में ना लगना पड़े, इसके लिए मोबाइल यूटीएस की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें हम यात्रियों को उनके पास में जाके वहां पे उनको टिकट का प्रबंध करते हैं। इनके अलावा हम लोगों ने यात्रियों के लिए मे आई हेल्प यू बूथ एडिशनल, उसी के साथ में बाकी छोटे स्थानकों पे रोड साइड स्टेशनों के ऊपर एडिशनल टिकट विंडोज प्रोवाइड की है, जिसके माध्यम से हम लोग यात्रियों को आसानी से टिकट मिलने में मदद। नागपुर के मेहदी बाग में एक मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से दिवाली के मौके पर रंगोली मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इसमें तलबा और ख्वातीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर एक मुकामी शख्स ने कहा कि हम यहाँ कई सालों से दिवाली मनाते आ रहे हैं। हम रंगोली के मुकाबले मुनक़िद करते हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी हिस्सा लेते हैं। हम मेहदीबाग समाज से बिलोंग करते हैं और बरसों से हमारे यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है। ऑल्दो कि हम एक मुस्लिम समाज है, तो हमारे यहाँ ऑलवेज मॉर्निंग में रंगोली का एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सब पार्टिसिपेट करते हैं और घरों में भी लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं। हम सब मिलके दिवाली एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हम समझते हैं कि हम हालांकि मुस्लिम समाज है, लेकिन दिवाली ऐसा त्योहार है जो भारत भर में हर ही छोटे से बड़े लेके सभी मनाते हैं, और हम यहाँ पे भी मेहदीबाग कॉलोनी में पूरी उमंग से, पूरे एंथुजियाज्म से मनाते हैं। सुबह रंगोली करते हैं, लैंप का कंपटीशन रहता है, दिया जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, अनार जलाते हैं और खूब खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। देखिए, हम मेहदीबाग में ये हम सदियों से करते आ रहे हैं, ये अभी का नहीं है, हम बहुत सालों से हम ये करते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमको यही बताया है कि हर फेस्टिवल को, चाहे वो फेस्टिवल हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी हो, हम सब बहुत उमंग से मनाते हैं। तो दिवाली भी हम उतनी ही उमंग से मनाते हैं। हम यहाँ दिवाली के दिन रंगोली बनाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ पीछे सब लोग मिलकर रंगोली बना रहे हैं, छोटे से लेके बड़ों तक सब लोग। फिर शाम को हम लैंप मेकिंग कंपटीशन भी करते हैं और मिठाइयाँ तो खाते ही है, वो दिवाली है तो सब मिलकर, और फटाके भी जलाते हैं शाम को सब मिलकर। तो हम एज अ सोसाइटी, एज अ होल हम लोग मिलकर। नांदेड़ शहर में तालीम, सहाफत और फ़रोग़ उर्दू के मैदान में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली मुतादिद शख्सियात को हाल ही में मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से एवार्ड से नवाजा गया, जबकि रियासती सत्ता के एवार्ड्स महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकेडमी ने दिए हैं। इन एवार्ड्स याफ्ता शख्सियात के एजाज़ में इस्लाह मुआशरा कमेटी की जानिब से हैदर फंक्शन हॉल में एक शानदार इस्तकबालिया तकरीब और मुशायरा मुनक़िद किया गया। इस्तकबालिया तकरीब की सदारत कमेटी के कन्वेनर
एडवोकेट रहमान सिद्दीकी ने की, जबकि मुशायरे की सदारत बुजुर्ग शायर महमूद अली सहर ने अंजाम दी। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी फारूक अहमद, रियासती नायब सदर वंचित बहुजन अखाड़ी साबिक डिप्टी मेयर शफी अहमद कुरैशी, साबिक कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद, समाजवादी पार्टी के लीडर करामतुल्लाह खान समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अहमद ने कहा कि मुख्तलिफ शोबाजात में मुस्लिम नुमाइंदों की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। एक हौसला अफजा हाथ है, जबकि इस प्रोग्राम से दिगर ने भी खिताब किया। तमाम इनाम याफ्तगान को की गुलपोशी करके और उन्हें जो है हमने सराहा, हमने उनकी खिदमात को हमने भी जो है अपने तौर पर अप्रिशिएट किया और शोरा हजरात ने भी जो है यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर मुशायरे में शिरकत की। फारूक अहमद साहब और मेरी जानिब से और तमाम इस्लाह माशरा कमेटी के ज़िम्मेदारान की जानिब से मैं एक बार फिर तमाम शोरा हजरात का, इनाम याफ्ता हजरात का और सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी रुकावटें वाले रास्ते होने के बावजूद आज हमारे सहाफ़ी हजरात को, टीचर हजरात को अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट नवाज रही है किसी एजाज़ से, किसी अवार्ड से, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इन हालात में भी हमने ऐसे होनार लोग अपने नांदेड़ से दिए हैं जिन्होंने स्टेट और सेंटर को उनको नवाजने पे मजबूर किया है। इसलिए लगा कि इस्लाही माशरा का ये भी एक जिम्मेदारी है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ने एक अस्पताल के ताउन से एक तिब्बी कैंप और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर माहिर डॉक्टर्स ने अवाम के तिब्बी मुआयने किए और मशवरे भी दिए। इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन अफसर, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ भाई और दिगर मौजूद थे। नवी मुंबई के वाशी इलाके में खौफनाक आग लगी। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हुई। हादसे में 14 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल को मुंतकिल कर दिया गया। एसीपी वाशी डिवीजन ने कहा कि जख्मियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने आग अचानक लगी है, आग लगने के वजूहात का इल्म ना हो सका। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात जारी है। 12 बजे अचानक आग लग गई 10वें फ्लोर पे, वो 11वां और 12वां फ्लोर तक गई। उसमें से टोटल मिल के 14 लोग जख्मी हो गए और उसमें से 4 लोग डेड हो गए। अभी जो जख्मी आए वो यमजम हॉस्पिटल और फोर्टिस हॉस्पिटल में उपचार ले रहे हैं। उसमें से बहुत सारे डिस्चार्ज भी है। यहाँ की आग पूरी बुझ गई। 12:30 बजे आग लगी थी और मेरे बच्चे ने नीचे से लाके चाबी नहीं मिला तो लॉक तोड़ के फिर उधर से दरवाज़ा तोड़ के, और साथ में पुलिस वाले भी थे 2, और उधर से 6 आदमी को निकाले 12वें माले में से। अनफॉर्चुनेट है कि ये फायर में 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें जहां फायर इनिशिएट हुई वहां से तो वो फैमिली के 6 मेंबर थे, तो 5 तो बाहर आ गए थे। एक जो ओल्ड एज लेडी थी, बेड रिडन थी, उनको रेस्क्यू वो बाहर लेके नहीं आए, तो बाय द हमारी जब फायर टीम आई तो सफोकेशन हुआ था। और ऊपर 10 महाराष्ट्र के मुंब्रा बाबाजी पाटेलवाड़ी में वाक़ एक मंडप इमारत में आग लगी। इसकी इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। पुलिस और मुंब्रा फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बड़ी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।